and healthy at your homes. So today I'll be talking about 5 tips on how to manage your anxiety by yourself at your own homes. So this is a time when we all are feeling anxious about something or the other. या इस टाइम में नहीं भी तो जनरली हम सबको पता है कि एंजाइटी क्या होती है. हम सब कभी ना कभी थोड़ा सा एंशियस ज़रूर फील करते हैं. बट हमें जो बात नहीं पता होती वो ये है कि हम अपनी एंजाइटी को कैसे टैकल करें, अपनी एंजाइटी को कैसे ओवरकम करें. तो आज मैं आपको ऐसे 5 सजेशंस दूंगी जो आप ट्राई कर सकते हैं, विच आर वेरी प्रैक्टिकल एंड ईजी टू फॉलो, और वो हमेशा मेरे लिए ज़रूर वर्क करते हैं. तो आप उन्हें ट्राई करके देखिए एंड सी इफ दे वर्क फॉर यू और नॉट. सो पहला तरीका जिससे आप अपनी एंजाइटी को टैकल करने की कोशिश कर सकते हैं वो है जर्नलिंग. अगर इसे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूं तो एक तरह से डायरी राइटिंग. तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको अपने दिन के सिर्फ 15 या आधा घंटा निकालना है और उसमें आपको एक डायरी लेनी है. आप कोई अच्छी सी डायरी भी ले सकते हैं जिसे खुद डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी डायरी चलेगी. और उसमें बस आपको ये करना है कि आपको लिखना है जो भी आपके मन में आए, जो भी आपका मन करे, अपने इमोशंस के बारे में, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं. आपने पूरे दिन में क्या करा, आप क्या क्या आगे करना चाहते हैं, एनीथिंग विच कम्स टू योर माइंड आप उसमें लिख सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लिखना पसंद नहीं है, या फिर मेरे पास दिन में 15 या आधा घंटा भी नहीं है कि मैं डायरी लेकर बैठूं और लिखूं, तो आप सिर्फ 10 मिनट निकालिए और आप ये 2-3 चीज़ें करिए जिससे आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा. तो पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप एक लिस्ट के फॉर्म में अपनी सारी जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी जिस भी बारे में आप लिखना चाहते हैं, आप एक लिस्ट के फॉर्म में लिखिए 1 2 3 4 करके. दिस इज फॉर दोज पीपल जिनको लगता है कि उनके लिए एक रनिंग पैराग्राफ में चीज़ें लिखना थोड़ा मुश्किल है. तो आप एक, जैसे हम एक नॉर्मल ग्रोसरी लिस्ट बनाते हैं, उसी तरह आप एक अपनी इमोशंस लिस्ट बना सकते हैं. तो आप उसमें अपने इमोशंस के बारे में, या आप अगर अपने दिन को भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आपने आज पूरे दिन में क्या करा, तो आप उसे बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं. दूसरा तरीका जो आप अपना सकते हैं वो ये है कि आप किसी को लेटर लिख सकते हैं. और जब आप किसी को लेटर लिख रहे हैं या अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो उसमें आपको 3 चीज़ें लिखनी है. वो 3 क्वेश्चंस होंगे जिन क्वेश्चंस का आंसर आप लिखेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको लिखना होगा कि आपको आज पूरे दिन में किस टाइम पर एंजाइटी हुई, यानी कि वो ऐसा क्या समय था या ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसमें आपको थोड़ी एंजाइटी फील हुई. दूसरी बात आपको लिखनी है कि आपको एंजाइटी क्यों फील हुई, उस सिचुएशन में ऐसा क्या था कि जिसने आपको एंशियस बना दिया. और तीसरी चीज जो आप लिख सकते हैं वो ये है कि आपने उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करा. आपको ये जरूरी नहीं है लिखना कि आपने ऐसा रिएक्ट करा तो आपने गलत रिएक्ट करा, या आपको किसी भी तरह से अपने आप को जज करने की जरूरत नहीं है उसमें. आपको सिंपली लिखना है कि आपको कब एंशियस फील हुआ, क्यों एंजाइटी फील हुई, और थर्डली आपने उस सिचुएशन में उस वक्त कैसे रिएक्ट करा. तो आपको कहीं पे भी जब भी आप इमोशंस के बारे में लिख रहे हैं, आपको कहीं पे भी ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आपने ऐसा गलत करा, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आपने ऐसा क्यों करा. आपको सिर्फ जो भी हुआ है आपके साथ दिन में, जिस भी सिचुएशन में आपको एंशियस फील हुआ है, आपको सिर्फ उसके बारे में लिखना है. दैट्स इट. उससे क्या होगा कि आपके सामने एक तो चीजें आपके सामने रहेंगी, आपके लिखी हुई रहेंगी. तो यू डोंट हैव टू ओवर थिंक अबाउट दैट सिचुएशन मच. बहुत बार हम एंजाइटी इसीलिए फील करते हैं क्योंकि एक सिचुएशन जो हुई हमारे साथ, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने उसमें ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, या मुझे ऐसा करना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जब आपके पास वो चीज़ सामने लिखी हुई रहेगी आपकी अपनी हैंड राइटिंग में, तो जब भी आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़े, जब भी आपके मन में ख्याल है उसके बारे में, आप अपनी डायरी उठाइए, उसे पढ़िए, और आप देखिएगा आपके लिए चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी. आपको खुद ब खुद एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा अपनी लिखी हुई चीज़ से. तो अगर आप ये हर रोज़ फॉलो करेंगे, रात को, दिन में, किसी भी टाइम, प्रेफरेबली अगर आप रात को लिखेंगे ये तो ज़्यादा फायदा होगा. उससे आप अपने पूरे दिन के बारे में लिख सकते हैं, आपके पूरे दिन में क्या क्या हुआ, आपको कैसा फील हुआ. या फिर आपको जब भी जैसा भी लगे, आपको अभी इस वक्त एंजाइटी हो रही है,
तुरंत एक डायरी और पेन लीजिए, अगर आप घर पे हैं या कहीं पर भी है और अगर अवेलेबल है आपके पास, तुरंत एक डायरी पेन लीजिए और लिख डालिए। जैसा कि मैंने कहा, आपको फिर से एनालाइज करने की जरूरत नहीं है सिचुएशन को। नॉर्मली जो भी मन में आ रहा है, जैसा भी फील कर रहे हैं, एंग्शियस, फ्रस्ट्रेटेड, हैप्पी, सैड, जैसा भी फील कर रहे हैं, लिख दीजिए। और ये सिर्फ एंजाइटी के लिए नहीं बल्कि पॉजिटिव इमोशंस के लिए भी है। अगर आपको किसी सिचुएशन ने बहुत खुश बनाया, बहुत खुश हुए आप किसी सिचुएशन से, आपके साथ आज दिन में बहुत अच्छा हुआ, तो वो भी लिखिए। तो जो भी आपके मन में आए वो सब एक डायरी में लिख दीजिए। उसे एक तरह से अपना बेस्ट फ्रेंड मानिए। जो चीजें आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाते वो उस डायरी में शेयर करिए। तो दूसरी चीज आप जो कर सकते हैं वो है खुद को डिस्ट्रैक्ट करना। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ एंड दिस मे वर्क बेस्ट व्हेन यू हैव द टेंडेंसी टू ओवरथिंक। अगर आपकी ये हैबिट है कि आप किसी एक चीज के बारे में सोचते ही रहते हैं, चाहे वो चीज आपके साथ बुरी हुई हो, चाहे वो अच्छी हुई हो, किसी भी चीज के बारे में आप सोचते रहते हैं और आप उस थॉट प्रोसेस को बस बंद कर देना चाहते हैं। कुछ टाइम के लिए आप चाहते हैं कि वो थॉट आपके बस दिमाग से निकल जाए। तो इसके लिए आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। और हाँ, आपको कोशिश करनी होगी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कॉन्शियसली। बहुत बार हमारे अंदर हमारे थॉट्स चलते रहते हैं क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते उन्हें अपने सिस्टम से बाहर निकालने की। हम कुछ और सोचने की कोशिश करते हैं, वो थॉट हमारे अंदर दोबारा आ जाता है, तो हम कोशिश ही करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, बट आपको कोशिश करनी पड़ेगी और आपसे जरूर होगा। शुरू में नहीं होगा, धीरे धीरे लगातार जब भी आप ओवरथिंक करें, इस टिप को अपनाएंगे तो जरूर होगा। तो ये बेसिकली जब भी आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं। कुछ कॉमन तरीके तो आपको पता है, जैसे कि अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए, फेवरेट शो को बिंज वॉच कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, कोई भी हॉबी जो आपको पसंद है आप उसमें अपने आप को बिजी रख सकते हैं। एक और तरीका है जो कई बार मैं यूज करती हूँ और आप यूज करके देख सकते हैं, वो ये है कि जैसे एक कागज को हम कई बार ऐसे कैसे रोल करके, क्रम्पल करके उसे ऐसे फेंक देते हैं, राइट, जब हमें डस्टबिन में फेंकना होता है, उसे यूज नहीं करना होता। तो इस तरह जिन थॉट्स को आपको यूज नहीं करना, जो थॉट्स आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम से बाहर निकल जाएं, आपको उन थॉट्स को गैदर करना है एक साथ, एक तरह से उनका एक रोल बनाना है, उन्हें क्रम्पल करना है। जैसे क्रश करते हैं हम पेपर को, उस तरह इमेजिन करना है कि आप क्रश कर रहे हैं अपने थॉट्स को इस तरह, और उन्हें निकाल दीजिए अपने सिस्टम से। एक तरह से सोचिए कि कोई डस्टबिन है जिसमें आपने फेंक दिया है उस थॉट्स के बंडल को। शुरू में अगर आपको लगता है कि आपसे ये इमेजिन नहीं हो पा रहा, इमेजिनेशन करना मुश्किल है, तो असली में ऐसा कर लीजिए। मैंने पहले स्टेप में क्या बताया था कि आप पहला टिप क्या कर सकते हैं, आप डायरी में लिख सकते हैं अपने इमोशंस के बारे में, जिस भी सिचुएशन से आपको एंजाइटी हुई है, राइट। तो आपको जब भी ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई थॉट है जो बहुत परेशान कर रहा है, उस थॉट को लिखिए डायरी में, असली डायरी में। पेज को लीजिए, क्रम्पल करिए और बस फेंक दीजिए या कहीं दूर उठाकर रख दीजिए, जिससे आपको उसके बारे में सोचना ना पड़े। तो सबसे शुरू में आप ये असली में भी काम कर सकते हैं और धीरे धीरे आप ये इमेजिनेशन के साथ करने की कोशिश करिए। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट अपनी आंखें बंद करिए, थॉट्स का बंडल लीजिए, क्रम्पल करिए और फेंक दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको कुछ अच्छी चीज के बारे में सोचना होगा। तो खाली उस थॉट को फेंक देने से भी कुछ नहीं होगा। वो थॉट तो ऑब्वियसली, हमारा माइंड एक वर्किंग एंटिटी होता है, वो आपके दिमाग में दोबारा आ सकती है चीज। तो उसके बाद आपको किसी अच्छी चीज के बारे में सोचना होगा। वो अच्छी चीज कुछ भी हो सकती है। आपकी लाइफ में कभी कोई बहुत हिलेरियस मोमेंट हुआ जब आपको बहुत हंसी आई हो, उसके बारे में सोचिए। किसी लव्ड वन के बारे में सोचिए। कुछ भी ऐसा सोचिए जिससे आपको कुछ पॉजिटिव इमोशंस फील हो, जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे इन पॉजिटिव इमोशंस से। एक बार आपको ऐसा फील हुआ ना कि आपको खुशी महसूस हो रही है, आपको हंसने का मन कर रहा है, तो धीरे धीरे अपने आप वो जो ओवर थिंकिंग वाला थॉट है ना, वो आपके दिमाग से चला जाएगा। तो ये थी दूसरी टेक्निक जो आप यूज कर सकते हैं, जो कि अपने आप को बिजी रखना, थॉट्स को बंडल में लेकर उन्हें कहीं अपने आप से दूर भेज देना। तीसरी स्ट्रैटेजी जो आप अपना सकते हैं वो है गिव योरसेल्फ रिमाइंडर्स। आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन।
आज आप में से जो भी आपको ये वीडियो देख रहे हैं, आज पूरे दिन में से आपने कितनी बार स्माइल करा है, कितनी बार आप खुलकर हंसे हैं? 1 सेकंड लीजिए और सोचिए। और अगर नहीं हंसे हैं तो प्लीज अभी जाइए, मिरर में देखिए एंड लाफ योर ब्यूटीफुल स्माइल। कितने लोगों के लिए ये एक रिमाइंडर की तरह काम करा कि आज मैं पूरे दिन में बहुत बिजी था काम में, या कुछ भी, बहुत टेंशन थी, एंजाइटी थी, कुछ भी, किसी भी कारण आप नहीं हंसे आज पूरा दिन, या अगर हंसे भी हैं तो भी इस मोमेंट पे आपके लिए कितने लोगों के लिए ये एज ए रिमाइंडर एक्ट करा कि आपको हंसना है। बस आपको अपने लिए भी यही करना है। डेली बेसिस पे आपको अपने आप को रिमाइंडर्स देने हैं किसी भी चीज के। अगर आपको लगता है कि आप एंग्शियस नहीं रहना चाहते, कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसपे आपको लग रहा है कि आप एंग्शियस हैं बट आप नहीं रहना चाहते, आप स्टिकी नोट लीजिए। स्टिकी नोट बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। स्टिकी नोट पे लिख दीजिए डोंट बी एंग्शियस, या फिर स्माइल, कुछ भी, जो भी आपको चाहिए आप वो लिख दीजिए और एक ऐसी जगह उसे स्टिक करिए जहां पर आप ऑफन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बेड पर बैठे हैं, आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो जनरली कोई एक ऐसा स्पॉट होता है जिसपे हम बार बार हमारी नजर चली जाती है, तो वहां पे उस स्टिकी नोट को लगा दीजिए। When we can give reminders to ourselves, हर छोटी बड़ी चीज के लिए, जब हम अपने आप को उठाने तक के लिए एक अलार्म सेट कर सकते हैं, तो हंसने के लिए क्यों नहीं कर सकते एक अलार्म सेट? लाफिंग, feeling happy, feeling positive emotions, just not feeling anxious is also very important thing for us, और इसीलिए हमें उसके लिए भी रिमाइंडर सेट करने की जरूरत होती है। चौथा तरीका है cry it out या फिर cry out loud। हम हमेशा से सुनते हैं laugh out loud, पर फ्रेंड्स, अपने अंदर से इमोशंस को बाहर निकाल देना भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे डेली के और बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो अपने अंदर इमोशंस को बॉटल अप करके रखना, अपने अंदर इमोशंस को दबाए रखना और भी ज्यादा खतरनाक होता है दैन फीलिंग एंग्शियस और दैन फीलिंग नेगेटिव इमोशंस। तो आपको जैसे हम लाफ आउट लाउड करते हैं, इसी तरह आपको क्राई आउट लाउड करना है। किसी भी तरह जो भी आपके लिए वर्क करता है बेस्ट, आप सारी चीजें एक बार के लिए, जो भी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जो भी है आपके अंदर, एंजाइटी, सैडनेस, उसे बाहर निकाल दीजिए। इफ यू एवर फील लाइक क्राइंग एट अ मोमेंट एंड इफ यू डोंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दैट्स ओके। यू कैन जस्ट go to your room, washroom, anywhere, and you can just cry it out, or you can just cry it out in front of others. जनरली हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो ऐसी चीज़ों को समझते हैं, या हमारी लाइफ में कोई भी, हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कोई भी जो आपको लगता है आपकी बात को समझते हैं, उनके सामने अपनी बात को रखिए। कोशिश करिए रखने की, हो सकता है आपको अच्छा लगे। और अगर नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने बताया, अगर आप अकेले भी अपने सिस्टम को, उन चीज़ों को निकाल देंगे अपने सिस्टम से, तो भी आपको बहुत लाइटर फील होगा। ऐसे कैसे हमें लगता है ना, जब हमारे अंदर इमोशंस बहुत भरे हुए होते हैं, जैसे हमारे ऊपर किसी ने अलग से पेपर वेट रख दिया हो, कुछ भारी चीज़ रख दी हो, तो उस चीज़ को आपको एक तरह से लिफ्ट करनी है अपने हेड से। और वो कैसे होगी? कई बार वो चीज़ लिख कर या अपने अंदर दबा कर नहीं होती, वो चीज़ सिर्फ जब आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसी से होती है। सो ऑब्वियसली आपको कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है इस चीज़ में। आपको नॉर्मली जिस भी तरह से आप अपने सिस्टम से उसे बाहर निकालना चाहते हैं, आपको बाहर निकाल देना है। और 5वां तरीका है यूज सोशल मीडिया टू योर एडवांटेज। स्पेशली आजकल के टाइम में जब हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन सुनते हैं, कोविड रिलेटेड, वैक्सीन रिलेटेड, हमें कई बार उन चीज़ों से रिलेटेड भी एंग्जाइटी होने लगती है। तो सोशल मीडिया पे सिर्फ एमलेसली स्क्रॉल करने की बजाय यू कैन ऑल्सो लुक अप टू रिसोर्सेज जो आपको वैलिड और लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन दे। बहुत बार अगर हम किसी चीज़ से रिलेटेड एंग्जाइटी फील कर रहे होते हैं, अगर हम उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं किसी इंसान से, सोशल मीडिया से, या किसी से भी, सोशल मीडिया पे आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वेयर यू कैन बिल्ड थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन दैट यू आर सीकिंग। तो अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन सीख करते हैं उस चीज़ से रिलेटेड जिससे आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो डेफिनेटली जब आपको पता चलेगा उस चीज़ के बारे में, जब आप इंफॉर्मेशन रीड करेंगे, आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा, आपकी एंग्जाइटी थोड़ी सी रिड्यूस होगी।
दैट इन्फॉर्मेशन में नॉट बी द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम बड़ी है या जैसी भी है, लेकिन जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही, बट डेफिनेटली जब आप उस चीज के बारे में रीड करेंगे या कई बार आप जब ये देखेंगे कि और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसी इंफॉर्मेशन सीक आउट कर रहे हैं, एंड व्हेन यू विल गेट द फीलिंग दैट यू आर नॉट अलोन, तब थोड़ा सा आपको राहत मिल सकती है इस एंजाइटी से। तो अगर आप ये 5 तरीके करेंगे ना दोस्तों, तो हो सकता है कि आपको किसी भी ऐसे सिचुएशन में जब आपको एंजाइटी फील हो रही है, आप ये अगर 5 तरीकों में से कोई भी 1-2 तरीका या सारे तरीके अगर आप अपनाने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर आपकी एंजाइटी कम हो सकती है, आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, और कुछ नहीं तो आपको एक सिर्फ आपका बर्डन कम हो सकता है। बट ये तभी होगा जब आप आज से अभी से स्टार्ट करेंगे, डेली बेसिस पर करेंगे और इसे अपनी एक हैबिट बनाएंगे। जिस तरह एंजाइटी, एंग्शियस फील करना हमारी हैबिट हो चुकी है ना, उसी तरह हमें डेलिबरेटली पॉजिटिव इमोशंस फील करने को भी अब हमारी हैबिट बनाना पड़ेगा। सो स्टे सेफ पीपल एंड ट्राई आउट दीज टेक्निक्स एंड सी विच वंस वर्क बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।